नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 32। ये सीरीज आपके आने वाले सभी सिविल के AE&G एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है। इस सीरीज के हर एक वीडियो में हम लोग टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन कराते हैं बच्चे, और साथ ही इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जहाँ होते हैं उनको भी डिस्कस करा जाता है, जिससे आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर होते रहें। और लास्ट में वीडियो के आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। जितने लोग इसका आंसर करते हैं वो कुछ ना कुछ नया सीख के जरूर जाते हैं। ओके, इसी वीडियो का एम रखते हैं हम लोग बच्चे 20 लाइक्स का। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उतना रेगुलर एंड क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, जो बच्चे कहते हैं कि सर PDF फाइल कहाँ से डाउनलोड करें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF फाइल्स अवेलेबल रहेंगी। साथ ही जो भी जॉब अपडेट्स होते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं, वो भी मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। ओके, मेरी टीम वहाँ पे रेगुलर आपको अपडेट करती रहती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। द एक्सपेंशन ऑफ पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन। ठीक है, अब एक एक चीज को तोड़े जरा, मजे मजे लेने चीजों से, है ना। क्वेश्चन से मजे लो, है ना। क्वेश्चन से मजे लेना सीखो। चलो, एक्सपेंशन ये होता क्या है? एक्सपेंशन यानी कि इंक्रीज इन वॉल्यूम। चलो अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अच्छा, इंक्रीज इन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? अनसाउंडनेस। अनसाउंडनेस बोलते हैं। अच्छा, ये किस किस की वजह से होती है सर? ये किस किस की वजह से होती है? देखो, ये होती है कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से, ठीक है, आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से, और आपकी सल्फर की वजह से। ठीक है, मेजर 3 कंपाउंड है। ठीक है सर, इनकी वजह से होती है। चलो समझ में आ गया। तो सर इनको पता कैसे करते हैं? चलो, इसके लिए कौन सा होता है सर? ली चैटलियर होता है। इसके लिए कौन सा होता है सर? ऑटोक्लेव होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था LMRC में कि ली चैटलियर किसके लिए होता है? तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए होता है। ऑटोक्लेव किसके लिए होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फर के लिए, दोनों के लिए होता है। अच्छा सॉरी, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों के लिए होता है। अच्छा, सल्फर के लिए सर? अरे सल्फर के लिए अभी कुछ है ही नहीं बच्चे। तो क्वेश्चन बने ना कभी कि सल्फर के लिए ऑटोक्लेव या लीचेट के लिए होता है, तो सल्फर के लिए अभी तक कोई ऐसा टेस्ट है ही नहीं जिससे हम लोग इसको मेजर कर सकें। ठीक है, तो एक्सपेंशन को तोड़ दिया हमने। जो एक्सपेंशन है वर्ड, उसका मतलब क्या है यहाँ क्वेश्चन में, समझ में आया? ठीक है, अब पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन। अच्छा, इसकी लिमिट रख दी है, होगा तो सही। इसको हम लोग कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी सीमेंट बनता है इसमें जितना कंट्रोल कराया जा सकता है उतना करते हैं, लेकिन लिमिट भी रख दी है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो OPC PPC, इनमें दोनों की बात बोल रहा हूँ, इनमें जो एक्सपेंशन है शुड नॉट बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए बच्चे? 10 mm। 10 mm। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है हमारा D इधर राइट आंसर। आया मजा? क्वेश्चन भी समझ गए, आंसर भी समझ गए, एग्जाम्पल भी देख लिए। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द कैडेस्ट्रल सर्वे इज यूज फॉर। देखो, कैडेस्ट्रल सर्वे यूज होता है आपका प्रॉपर्टी या फिर बाउंड्री लाइन के लिए। प्रॉपर्टी या फिर बाउंड्री लाइन के लिए। कीवर्ड को पकड़ लो बस, कीवर्ड को ध्यान रखना है इस लाइन को। ऑप्शन देखते हैं डिटरमाइन क्वांटिटीज, तो ऐसा तो होता नहीं। बी दे डिटरमाइन नेचुरल फीचर्स ऑफ कंट्री। देखो, नेचुरल फीचर्स या फिर आर्टिफिशियल फीचर्स के लिए होता है टोपोग्राफिक। कौन सा होता है? टोपोग्राफिक। चलो, सिविल लेइंग आउट प्लॉट्स, तो ऐसा तो कभी है ही नहीं ना, ऐसा कुछ तो पढ़ा नहीं हमने। डी डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड। हाँ, कोई भी आपने घर लिया तो उसकी बाउंड्री को कर देते हैं, बाउंड्री कर देते हैं, तो उसकी बाउंड्रीज पता करना, इसी वजह से करते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज जनरली यूज फॉर डिजाइन ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अच्छा, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन सा होता है? डेड एंड होता है, और ग्रिड होता है, और एक और होता है ना। वो आप लोग बताना कमेंट करके क्या होता है ना। तो कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग इसको डिजाइन करने के? तो बहुत आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। चलो ऑप्शन के थ्रू देखते हैं, ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। मैन इक्वेशन क्या होती है? V इक्वल टू 1/n R की पावर 2/3 S की पावर 1/2। चलो, डार्सी इक्वेशन क्या होती है? अच्छा, डार्सी पढ़ा है आपका, ये आपके रिलेशन है उससे, फ्लूइड मैकेनिक्स से, जहाँ पे आपका जो मेजर फ्रैक्शन होता है, मेजर फ्रैक्शन, मेजर लॉसेस होते हैं फ्रैक्शन के कारण होते हैं, वही इक्वेशन की बात कर रहा है ये। चलो, तो ये तो इक्वेशन होगी, है ना। सी बोला हार्डी क्रॉस मेथड, तो मेथड भी कीवर्ड पकड़ते हैं, तो मेथड तो एक ही है ना, हार्डी क्रॉस मेथड। तो यही एक मेथड है जिसको यूज करते हैं हम लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। ओके, तो आंसर क्या हो गया? उसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अप टू 10 सेंटीमीटर थिक brick wall as per IS 1200 part 3 allows the measurement of brick wall in square meter।
तो कब तक हम उसको स्क्वायर मीटर में करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि पार्टीशन जो वॉल होती है, अच्छा पार्टीशन वॉल, हाँ सर नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। अच्छा पार्टीशन वॉल की थिकनेस कितनी होती है? सर डायमेंशन ब्रिक की अगर मैं बात करूँ मसाला लगाने के बाद, है ना, मसाला लगाने के बाद तो कितनी होती है? सर ये होती है मेरे ख्याल से 20 होती है, ये भी 10 होती है और ये भी 10 होती है। ठीक है भाई। अच्छा जब इसको ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं इसी वॉल को, तो इसको पार्टीशन वॉल बोलते हैं। ठीक है। और जनरली हम लोग दीवार की बात करें तो दो दो ईंटों की दीवार होती है, जिसको 9 इंची की दीवार जनरली हम लोग बोल के चलते हैं। ठीक है। तो सर अगर बात की जाए पार्टीशन वॉल की तो एक ही ईंट लग के चलती है। अच्छा एक ईंट लेके चलती है, उसकी थिकनेस कितनी होती है? सर 10 सेंटीमीटर होती है। अच्छा 10 सेंटीमीटर, तो पार्टीशन वॉल को मेजर भी किस में करते हैं हम लोग जानते हैं? मीटर स्क्वायर में। यानी कि जब तक उसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर है तब तक हम उसको किस में मेजर करेंगे? मीटर स्क्वायर में। ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? Which one of the following type of transition curve is mostly used on Indian Railway? ठीक है। अब इसमें दो केस बनते हैं बच्चे, गौर से सुनना। एक होता है आपका मोस्टली यूज, एक होता है आइडियल। गौर से सुनना बात को। मोस्टली जो यूज होता है वो होता है क्यूबिक पैराबोला। ठीक है। अच्छा आइडियल कौन सा होता है? तो इसको बोलते हैं स्पाइरल या फिर क्लोथोइडल। स्पाइरल या फिर क्लोथोइडल। ठीक है। तो अब यह मोस्टली यूज बोला, कीवर्ड को देखो तो वो होगा क्यूबिक पैराबोला, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। सॉरी 4, डी या 4 कुछ भी, है ना। अगर उसने बोल दिया होता आइडियल तो उस केस में आंसर सी हो जाता, यानी तीसरा क्यूबिक स्पाइरल। तो कीवर्ड को समझो, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसको समझो तब आंसर करो, है ना। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कंफ्यूज रहते हैं इन्हीं में कि हाईवे के, रेलवे के, इनके कर्व्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नाम याद करने में, है ना। तो मोस्टली यूज और आइडियल केस इनको थोड़ा याद करो, है ना, इनमें थोड़ा काम करो बच्चे। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट एंड एब्रेशन टेस्ट मेजर्स। देखिए इम्पैक्ट क्या बताता है? टफनेस। एब्रेशन क्या बताता है? उसकी हार्डनेस। ठीक है। अच्छा ये क्या है? सरफेस प्रॉपर्टी है। इम्पैक्ट क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी है। ये एक डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है। तो इम्पैक्ट पहले लिखा है तो इम्पैक्ट टफनेस पहले आएगा, टफनेस पहले इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और हार्डनेस बाद में आ रहा है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सैटेलाइट स्टेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन अ मेन स्टेशन। देखिए सैटेलाइट, इसके नाम बता रहा हूँ याद रख लेना, लिख लो नोट्स में। सैटेलाइट, सेंट्रिक, फॉल्स स्टेशन, ये सब एक ही के नाम है। कहते हैं ना जो चाचा वही भतीजा, उस टाइप में ये एक ही नाम है। चलो ठीक है। अब होता क्या है, मान लो आप सर्वे करने गए, आपको स्टेशन यहाँ स्टेब्लिश करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ पहाड़ी ऐसे कांटे वांटे कि आप उसके अंदर नहीं जा सकते, है ना। तो आप क्या करोगे? आप उसके यहाँ पे कोई स्टेशन मान लोगे। Determine the rate of super elevation to be provided if full lateral fraction assumed to be developed। तो हम लोग जानते हैं E plus F is equal to V square by 127 R होता है। ओके और E की वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10% होनी चाहिए। यहाँ पे ये भी बात याद रखनी है। ओके तो E निकालना है। E F की वैल्यू 0.15 दे रखी है, V दे रखा हमको यहाँ पे 50 का स्क्वायर, ये 127 आर दे रखा है कितना 100। तो इसको ऐसे सॉल्व करें सिंपल करके, e प्लस 0.15 ये 2500 हो जाएगा। इसको 125 मान लेते हैं अप्रॉक्स कैलकुलेशन करने के लिए। ये 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 25 चौका 100 तो आएगा 1/4। ठीक है। ई बराबर लिख सकते हैं, ये कैसे इसको 100 करेंगे ऐसे करके तो आएगा 5 या 15 और 5 दूनी 10, तो 1/4 माइनस 3/20। तो इसको 20 करने के लिए 5 का गुणा ऊपर करेंगे, 5 का नीचे करेंगे, तो 5/20 माइनस 3/20 तो 20 आ जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 5 आएगा, है ना, ये 5 आएगा तो ये 5 आएगा, ये 5 आएगा, तो 4 का गुणा इधर होगा, 4 का गुणा इधर होगा, है ना, तो 4 आएगा, तो 1/20 आएगा, तो आंसर आएगा 1/20 के लगभग, 1/20 के लगभग। तो आंसर देखो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, क्लोजेस्ट आंसर जो है
ऑप्शन नंबर डी। चलो ठीक है। अब ई की वैल्यू ध्यान रखना कंडीशन के लिए, है ना, यहाँ ई मैक्सिमम की वैल्यू लिख रहा हूँ या कंडीशन लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लेन एंड रूलिंग कंडीशन के लिए कितनी है, ये 7%। चलो ठीक है सर। अगर वो सर बोलिए हिली रीजन के लिए कितनी है, तो ये 10%। अगर सर अर्बन केस के लिए बोल दिया तो कितनी है, तो बच्चे ये 4%। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखो साथ साथ, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पज ऑफ डैश डैश लिखिए डैश टेस्ट टू प्रेजेंट द अनकम्बाइंड लाइम इन सीमेंट। देखो आंसर पहले आ गया, ठीक है, आ गया तो आ गया, अब क्या है ना। तो अनकम्बाइंड लाइम, अब मैंने बताया लाइम क्या करता है भाई, इंक्रीज इन वॉल्यूम, जिसको क्या बोलते हैं अनसाउंड चीज, तो उसकी साउंडनेस चेक करने के लिए करते हैं कि जब वो अनकम्बाइन है, उसने रिएक्शन नहीं की, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है वो कांटेक्ट में मॉइस्चर के किसी न किसी तरीके से, किसी भी तरीके से मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो वो रिएक्शन करेगा तो वो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जो कि अनसाउंडनेस कहलाएगा। तो किसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं अनकम्बाइंड लाइम का टेस्ट, साउंडनेस को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतने क्वेश्चन हो भी गए, ओके, पता नहीं चलता क्वेश्चन कराते कराते इतनी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, ओके। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड यूज फॉर कंक्रीट। एनडीटी बोलते हैं इनको, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जो बिना तोड़े फोड़े किए जाते हैं कंक्रीट पे, लेकिन ये बोला नॉट, यानी कौन सा टेस्ट है जो एनडीटी नहीं है, जिसको हम लोग तोड़ के ही करते हैं। ऑप्शन ए बोला फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर टेस्ट, तो ये एक राइट आंसर है। अब क्यों है ये आपको नहीं पता होगा ये टेस्ट है कि नहीं, लेकिन बाकी को देख लो ना, रिबाउंड हैमर ये भी एनडीटी में, पल्स वेलोसिटी भी इसमें, कोर टेस्टिंग भी इसी में। तो जो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है वो है फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर टेस्ट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो पिछली वीडियो का क्वेश्चन था। क्या कहता है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ अलाउएबल बॉन्ड स्ट्रेस इन डिफॉर्म्ड बार टू दैट ऑफ अ प्लेन बार। तो हम लोग जानते हैं जो बॉन्ड स्ट्रेस होती है वो डिफॉर्म्ड बार के केस में हम लोग 60% ज्यादा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.60%, और यहाँ 1% ही लेते हैं, तो रेशियो कितना आएगा 1.60, यानी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर वही कंप्रेशन की बात करूं तो वहां 25% ज्यादा लेते हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन कहूंगा मैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं, लॉजिक वाली बात है। सोम का ये मेरे ख्याल से पहले चैप्टर में से चीजें आती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो उसमें से ये क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि क्या इसका आंसर होने वाला है। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, जितना ज्यादा आप लोग लाइक करोगे, है ना। लाइक्स तो बढ़ गए हैं पहले से, लेकिन इसको और आगे तक लेके जाना हम लोगों को साथ में मिलके। और क्वालिटी तो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को मजा भी आ रहा है, मैं जानता हूँ, है ना। आपके कमेंट भी मैं पढ़ता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो ऐसे ही वीडियोस को लाइक करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए, और एम करिए आने वाले जितने भी एग्जाम है किसी एक एग्जाम में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए, यही मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी ओर से। और इस सीरीज का मकसद ही है कि बच्चे ना भूलें, मिक्स प्रैक्टिस हो उनकी, है ना। होता ही है कि बच्चे टाइम के साथ चीज़ों को भूलने लग जाते हैं कि सर मैं ये सब्जेक्ट कर लिया फिर मैं भूल गया। तो इस सीरीज को मेरा ये था दिमाग में कि एक ऐसी सीरीज बनाई जाए जो इन सब चीज़ों को टैकल कर सके, कि हाँ कि मिक्स प्रैक्टिस हो सके। तो मैंने सोचा कि 10 मिक्स क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस चलाई जाए, सीरीज चलाई जाए, जिसमें मिक्स क्वेश्चन हो सकता है 2 सब्जेक्ट के आ जाए, कि 3 सब्जेक्ट के आ जाए, 4 सब्जेक्ट, 5 के, 10 के आ जाए, हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस समय कौन सा सिलेक्ट किया हम लोगों ने। तो उस पर आपको फोकस नहीं करना, बस ये है कि आपको रेगुलरिटी मेंटेन रखनी, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, जिससे आपकी मिक्स प्रैक्टिस बनी रहेगी, आपका रिवीजन ऑटोमेटिक होता रहेगा, ओके। तो इस चीज को बस आप लोग फॉलो करते रहिए, आपकी प्रैक्टिस तो रेगुलर बनी रहेगी। तो बस आज की लेक्चर बस इतना ही। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड, एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।